वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन् न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्। इससे पहले पूर्व पक्षी ने प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म है ऐसा कहा था। प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म है सिद्धांति ने कहा था, पूर्व पक्षी ने नहीं। तो उसमें पूर्व पक्षी असहमत है, वहां पर पूर्व पक्षी सहमत नहीं है। आप शब्द बोला गया, शब्द कुछ बोल रहा है, आप कुछ अर्थ कर रहे हो, तो पूर्व पक्षी कहते हैं भाई साहब हम आंख मूंद करके आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। सिद्धांत ने कहो ना, हम तो तुम्हारे प्रश्न की अपेक्षा करके बैठे हैं। तो कहा देखो वहां पर वक्ता का उपदेश दिया जा रहा है, नहीं वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात। ये श्रुति आई कि नहीं पीछे, नहीं वाचम विजिज्ञासित, वाणी की जिज्ञासा मत करना भाई। फिर किसकी करना, कहते वक्तारम विद्यात, वक्ता को जानो। अरे बोलने वाला वक्ता जीवात्मा होता है कि नहीं, इसका मतलब है प्राण शब्द वाच्य जीव होना चाहिए, न कि ब्रह्मा। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है न प्राणो ब्रह्म न, ये ऐसा करना, प्राणो ब्रह्म न, प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों, वक्तु हो न, क्योंकि वक्ता, वो वक्ता कौन है, इंद्र है, अश्रोता प्रतर्दन है। इसलिए वक्तु हो इंद्रस्य, जो वक्ता इंद्र है उनका आत्मोपदेशात प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम बीजानी ही, मैं प्राण प्रज्ञात्मा हूं, उस मुझे तुम जानो, ऐसा कहा। तुम मुझे, तो यानी मुझे जानो ऐसा कहा है। तो देवतात्मा को बता रहे हैं, इंद्र देवता है कि नहीं। तो यहाँ प्राण शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, देवतात्मा इंद्र विशेष होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। आपने कहा प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म है, सिद्धांति ने कहा न, ऐसी बात नहीं है। काहे, वक्तु आत्मोपदेशात, वक्तु इंद्रस्य, वक्ता जो इंद्र है उन्होंने आत्मोपदेशात माम एवं बीजाने ही प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, तुम मुझे जानो कि मैं प्राण प्रज्ञात्मा हूं, ऐसा मुझे जानो ऐसा कहा ना। इसका मतलब है यहाँ पर इंद्र रूप देवतात्मा का प्रतिपादन प्राण शब्द से कहा गया है, न कि प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म है, ऐसा कह रहे हो। इति चेत, यदि ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते भाई हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे सवाल के जवाब देने के लिए। कहा कैसे देंगे, कहते आध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, अस्मिन ही अस्मिन, अस्मिन कौशितकी अध्याय, ये जो कौशितकी में ये जो अध्याय चल रहा है जिस पर विचार कर रहे हैं, अस्मिन अध्याय, इस अध्याय में अध्यात्म संबंध भूमा, जो अध्यात्म संबंध है ना, प्रत्येगात्म संबंध, अध्यात्म माने आत्मनि अधि, आत्मनि कहते हैं शरीरे, शरीर के अंदर में जो है, और अंदर ढूंढने लगेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अंदर ढूंढने लगेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए का बहुत कुछ को छोड़ देना, एक को पकड़ना जो अंतरात्मा सर्वाभ्यंतर है ना, वो अंदर, अंदर कहां जाने, वहां जाओ जहां से अंदर जाना संभव नहीं होगा।
जहां जाने के बाद आपको जाने की गति बंद हो जाएगी। वो कौन है? कहते अंतरात्मा, मैंने प्रत्येगात्मा। तो ये अध्यात्म का अर्थ हो गया आत्मनि माने शरीरे, अधि माने अंदर। तो कौन है वो? का प्रत्येगात्मा। प्रत्येगात्मा संबंध का भूमा, इमनिच प्रत्यय होता है। बहुर्भावो भूमा, तो बहु शब्द की जगह पर भू आदेश होता है। बहुच बहु, बहु ऐसा सूत्र है। तो वो बहु की जगह पर भू आदेश हो गया और भावार्थ में इमनिच प्रत्यय हो गया। तो भू, बहु की जगह भू हो गया, इमनिच तो भूमा बन गया। भूमन शब्द होता है नान तो पदा को दीर्घ होकर के भूमा, माने भूमा का अर्थ हो गया बहुत्व। जैसे भूमा तत्व आपने पढ़ा था कि नहीं वहां पर? तो वहां पर भी भाव बताया था, कोई पदार्थ नहीं होता भूमा। आत्मा कोई पदार्थ नहीं होता जैसे अन्य पदार्थ होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी भूमा का अर्थ है कि बहुता, बहुतता, बहुत्व, आधिक्य। कहने का आशय व्यापक, कहने का आशय सर्वत्र व्यापक, ये मतलब हुआ। क्योंकि अध्यात्म का माने प्रत्येगात्मा का संबंध बहुत कुछ दिखाई पड़ता है इस अध्याय में। इंद्र ठीक है, दिखा दिया इंद्र का, तो इंद्र का कैसे सामंजस्य बैठेगा हम बताएंगे। जीव का कैसे परिहार किया जाएगा वो भी बताएंगे। प्राण का परिहार कैसे किया जाएगा वो भी बताएंगे। पर जो अध्यात्म संबंध का बाहुल्य देखा जाता है उसको आप उपेक्षा नहीं कर सकते हो। अतएव और हिततमम कहा दिया, बताओ। इंद्र हिततम नहीं होता और जीव तो प्राप्त ही हिततम नहीं हो सकता, प्राण भी हिततम नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा ही हिततम हो सकता है कि नहीं? परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट हितकारक हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि, जिसको जानने के बाद अप्राप्तव्य कुछ भी नहीं रहता, सब उसके लिए प्राप्त हो गया। कुछ भी तो नहीं ना। अब मान लो कि शास्त्र की दृष्टि से हमने उस परमेश्वर को आत्म रूप से जाना, तो हमें नहीं लगता है कि फिर व्यक्ति प्रधानमंत्री भारत का बनने की अपेक्षा रखेगा, है कि नहीं? अरे दुनिया का कहीं का भी, अरे वो तो सर्वतः सर्वेश्वर हो गया हो, सर्वाधिपति हो गया हो, है कि नहीं? सर्वज्ञ हो गया हो, सर्वविद हो गया है वो। तो उससे बढ़ करके न तत् समस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, क्या कहा भगवान ने? न त्वत् समस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान ही कोई दूसरा नहीं है। हे कृष्णा, अर्जुन बोलते हैं न त्वत् समस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, जब आपके समान ही कोई नहीं है तो आपके बढ़ करके और कौन हो सकता है? इसलिए जो हमसे गलती हो गई उसको आप क्षमा करें। तो इस प्रकार यहाँ पर भूमा का संबंध बहुत है। चलिए भाष्य देख लेते हैं। यदुक्तम प्राणो ब्रह्म इति सिद्धांति ना, पूर्व पक्षी महाशय बोल रहे हैं कि सिद्धांति ने जो कहा कि प्राण का मतलब है ब्रह्म, ये जो कहा तद आक्षिप्यते, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, उस पर आक्षेप किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, प्राण शब्द वाच्य पर ब्रह्म नहीं हो सकता। कभी किस हेतु से? का वक्तु आत्मोपदेशात, वक्ता ने अपना उपदेश दिया है। यानी वक्ता माने ही इंद्रो, यहाँ पर वक्ता इंद्र है ना, तो वक्ता ही इंद्रो नामक कश्चित विग्रहवान देवता विशेष, और शरीरधारी विग्रह वाला देवता विशेष वज्रहस्त पुरंदर, वज्रहस्त पुरंदर, हाथ में वज्र धारण किया हुआ पुरंदर है, इंद्र है। तो ऐसे कोई विग्रहवान देवता विशेष है, वह स्वम आत्मानम प्रतर्दनाय आचचक्षे,
वो स्वम आत्मनम ऐसा कर दिया। क्या कर दिया? वह पाठ कैसा है? आत्मानम है कि आत्मनम है? जरा चश्मा पहन करके देख लो। आत्मनम है, पर आत्मनम होता है कि आत्मानम होता है? आत्मानम होता है ना, तो उसको आप बना सकते हो। आत्मानम ऐसा शब्द आता, आत्मनम ऐसा शब्द नहीं होता। वैसे आत्म शब्द तो रहता है, पर जब आत्मानम, अब देखो जैसे ऊपर से 5वीं पंक्ति देखो कि ब्रह्मणि असंभवद भी धर्मी रात्मानम तुष्टाव। आत्मानम आया कि नहीं? आत्मनम नहीं आया। वो जो ऊपर स्वम आत्मानम ऐसा है, उसी अर्थ में नीचे आत्मानम है, और विकल्प करने वाला कोई सूत्र ही नहीं, इसलिए आत्मानम ऐसा बना लेना। तो स्वम आत्मानम प्रतर्दनाय आचचक्षे इंद्र। अपने स्वरूप को, अपने आत्मा के विषय में इंद्र जो है प्रतर्दन के लिए बताते हैं। कहते क्या बोलते हैं? माम एवं बीजाने ही इति उपक्रम में प्रतर्दन। तुमने कहा, मैंने वरदान देने के लिए कहा, तुमने कहा कि मनुष्य के लिए जो हिततम है वो आप मुझे दीजिए, यदि देना ही चाहते हैं। प्रतर्दन ने भागा नहीं था ना, इंद्र ने खुश होकर के कहा। तो कहा आप यदि देना चाहते हैं तो मनुष्यों के लिए जो हिततम है वो दे दीजिए। तो कहा मां मुझको जानो, ये बहुत बड़ा हिततम है। इसका मतलब देखो, इंद्र है, ज्ञानी है, इंद्र है, और इंद्र जी भी, क्योंकि माम का मतलब वहां पर ब्रह्म ही कहा है। प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा, वो प्राण का अर्थ ब्रह्म करेंगे ना सिद्धांत पक्ष में। तो इंद्र तत्वज्ञ है, और प्रतर्दन ने मनुष्य के लिए हिततम ब्रह्म मांगा वरदान के रूप में। पर उसको तो साधन करना पड़ा कि नहीं पड़ा प्रतर्दन के लिए, कि मेरे को पाना है आपको, माने शास्त्र दृष्टि से बोल रहे, मेरे को पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। वो जगह जगह पर आती है बात है, वहां पर कुशितक में नाम एवं बीजाने ही इति उपक्रम में क्या आया? प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा इति अहंकार वादेन आह पर आचचक्षे, कि प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा इस प्रकार अहम, अस्मि है ना, अस्मि अहम, अहंकार बाद का मतलब है कि अहम इस भावना के साथ, इस अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने प्रतर्दन के लिए कहा। स एष वक्तु आत्मत्वेन उपदिश्यमान प्राण, क्योंकि प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा भी कहा है, इसीलिए स इंद्र, स एष इंद्र वक्तु, इंद्रस्य वक्ता के आत्म रूप से उपदिश्यमान स एष प्राण, स एष का मतलब प्राण, स प्राण वक्तु इंद्रस्य, वक्ता इंद्र के आत्मत्व न उपदिश्यमान, आत्म रूप से जो उपदिष्ट है वह कथम ब्रह्म स्यात्, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि नहीं ब्रह्मणो वक्तृत्व संभवती, क्योंकि ब्रह्म वक्ता नहीं हो सकता, वक्तृता ब्रह्म में नहीं हो सकती, बोलने का भाव ब्रह्म में हो नहीं सकता। मुख कहाँ है उसके पास? जीवा कहाँ है? इंद्रिया होनी चाहिए कि नहीं बोलने के लिए? वो तो है नहीं उसके पास, मजबूरी है उसकी, वो बोल नहीं सकता। ये बात है, जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म है वो बोल नहीं सकता। उसको ये लेना पड़ेगा कुछ, माइक रखा है कि नहीं यहाँ पर बोलने के लिए, नहीं तो बोल नहीं सकते, माइक होने पर भी बोलेगा। नहीं ब्रह्मणो वक्तृत्व समवते, क्यों? अवाक अमना इत्यादि श्रुतिभ्य उसको अवाक कहा, अमना कहा। ये इंद्रियों का उपलक्षण समझना, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी का उपलक्षण समझना। तो सभी इंद्रियों का वो विषय नहीं है। अवांग मनस गोचरम, वाणी और मन का अविषय है। मन ज्यादा ही चिंतन करता है तो लगता है कि मन का विषय होगा, कहते ना, तो मन को भी हटा दिया।
तो वाणी बकबक करती रहती है, कभी वाणी बोल सकती है आत्मा को, उपदेश होता है कि नहीं, आत्मोपदेश होता है। कहना वाणी का भी विषय नहीं, अरे आत्मा को थोड़ी बोला जा सकता है। जहां गुण नहीं है, जहां जाति नहीं है, जहां हाँ कोई विशेषता संबंध नहीं है, जहां क्रिया नहीं है कि नहीं, जहां कोई रूढ़ी नहीं है, शब्द की प्रवृत्ति वहां कैसे होगी? शब्द की प्रवृत्ति वहां नहीं होगी। भगवान भाष्यकार जो है श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में केयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन न तदुच्यते। अनादि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं ज्ञेय को तुम्हें बताने जा रहा हूं। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिस ज्ञेय को जानने के बाद तुम अमृत हो जाओगे। अनादि मत परम ब्रह्म, फिर अमृत हो जाओगे ऐसा प्रतिज्ञा करके फिर बोलते हैं न सत तत् न असत तत्। अरे सत, अरे असत नहीं है तो सत बोलो ना, सत नहीं तो असत बोलो। अब प्रतिज्ञा आपने कहा कि ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि, मैं बोलूंगा तुमको ज्ञेय के विषय में जिसको जान करके आप अमृत हो जाओगे। का सत भी नहीं असत भी नहीं है। तब वहां पर प्रतिपादन करते हैं कि सत्वेन असत्वेन प्रतिपादन करने के लिए जाति क्रिया गुण संबंध रूढ़ी, ये 5 चीज होनी चाहिए। माने शब्द के प्रवृत्ति में ये निमित्त होते हैं, तभी शब्द उस अर्थ को बता सकता, अन्यथा। और ब्रह्म अक्रिय होने से उसमें क्रिया नहीं है कि नहीं। ब्रह्म में कोई जाति नहीं है, जाति विहीन है। और ब्रह्म में निर्गुण है, गुण विहीन है। और ब्रह्म अद्वितीय तो कोई संबंध भी नहीं रहा, और रूढ़ी शब्द का प्रयोग भी वहां पर नहीं होता। अतः शब्द की प्रवृत्ति न होने से न तो उसको सत शब्द से कहा जा सकता है, न तो असत शब्द वाच्यता उसमें हो सकती है। अतएव अवांग अमना, न वांग का विषय है न तो मन का विषय है। अवांग मनस गोचरम इत्यादि श्रुतिभ्य। तो अनादि मत परम, अनादि मत परम ब्रह्म, ऐसा अनादि मत परम ब्रह्म। तो वो मतु प्रत्यय क्या है वहां पर? मतु अनादि मत, अनादि अनादि है वो, आदि शादी नहीं है, इत्यादि इत्यादि अर्थ आता है। इत्यादि श्रुतिभ्य तथा विग्रह संबंधी भी रेव ब्रह्मणि असंभवाद भी धर्मे आत्मानम तुष्टाव। और इंद्र जी ने कैसा अपनी स्तुति कर ली। कौशिता के उपनिषद में यह बात आई कि जो धर्म आत्मा में संभव नहीं है, जो धर्म ब्रह्म में संभव नहीं है, ऐसे ब्रह्म में संभव न हो सकने वाले विभिन्न प्रकार के धर्म जिनमें विग्रह बत्ता भी रहती है। विग्रह माने शरीर, तो शरीर और शरीर से संबंधित जो धर्म है जो कि ब्रह्म में हो नहीं सकते, उन धर्मों से विशिष्ट स्व की इंद्र ने स्तुति की। तो इसीलिए यहां पर प्राण शब्दवाच्य इंद्र, प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म नहीं होगा, देवतात्मा इंद्र विशेष हो सकता है। ये पूर्व पक्षी बोल रहे हैं तथा विग्रह संबंधी भी रेव असंभवद भी धर्मई ब्रह्मणी, ब्रह्म में विग्रह संबंधी असंभव धर्मों से, जो ब्रह्म में धर्म संभव नहीं है हो सकता, ऐसे धर्मों से आत्मानम तुष्टाव, अपने आप की स्तुति की। अपने आप की, आप आत्मानम माने स्व की, इंद्र की स्तुति। ब्रह्म में जो धर्म हो नहीं सकते ऐसे धर्मों से स्व की स्तुति की। इसका मतलब है ब्रह्म से अपने को इंद्र क्या मानते हैं? अलग मानते हैं, एक नहीं मानते। यदि एक मानते होते तो ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझते। और ब्रह्म में ये जो विग्रह इत्यादि अनेक प्रकार के धर्म है संभव ही नहीं है, पर अपने में संभव दिखा करके स्तुति कर रहे हैं। इसका मतलब इंद्र ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव इंद्र अपने आप को प्राण कहते हैं, इसका मतलब प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं होगा, नहीं हो सकता।
तो वो धर्म कौन से हैं जो ब्रह्म में नहीं हो सकते हैं? जिन धर्मों से इंद्र ने अपनी स्तुति की, त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम अहनम अरुन्मुखान यतिन शालावृकेभ्य प्रायच्छम इत्येवं आदि भी। तो वहां पर इंद्र ने किसी से बोला है, का त्रिशीर्षाणम, 3 शीर वाला, जो तोष्टा के बेटे थे कि नहीं विश्वरूप, 3 शीर वाले थे, पहले गुरु बनाया फिर उनको निपटा दिया। 3 शीर वाले, क्या नाम था उनका? विश्वजित। विश्वजित। तो उनको पहले गुरु बनाया, वो जरा तपस्वी थे, गुरु बनाया, पर वो थोड़ा सा दानव पक्ष के थे, तो कुछ आहुतियां देते समय उनके नाम से भी आहुति दी। इंद्र को पता लग गया, तो 3 शीर थे उनके, तो उन तीनों शीरों को काट दिया। तो उसी को लेकर के बोलते हैं त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम, 3 शीर वाले तोष्टा के बेटे विश्वरूप, उनका नाम विश्वरूप था, विश्वजीत नहीं विश्वरूप था। नीचे दिया है तीसरी पंक्ति ऊपर से, त्रिणी शीर्षाणी यशेत त्रिशीर्षा, 3 शीर है जिसके, वो त्रिशीर्षा तोष्टा के पुत्र विश्वरूप नाम के ब्राह्मण। तम हतवान अस्मि त्रिशीर्षाणम त्वाश्रम अहनम, तोष्टा के बेटे 3 शीर वाले को मैंने विश्वरूप को मारा। और किनको मारा? का अरुन्मुखान यतिन, देखो अरुन्मुखान, उनको यतिन, यति का विशेषण है वो, यति माने सन्यासी। यति माने क्या होता है? यति, यतीन्द्र कुल तिलक बोलते हैं ना, यतियों में इंद्र, यति बोलते हैं सन्यासी को। का यतियों सन्यासियों को भी मारा इंद्र ने। पर कैसे सन्यासियों को मारा? का अरुन्मुखान यतिन मारा नहीं, शालावृक के प्रायश्चित, भेड़ियों को दे दिया हमने उनको। किनको दे दिया? शालावृक माने भेड़िए, भेड़िए। तो कहा कि अरुन्मुखान, अब इसका एक एक व्युत्पत्ति करके अर्थ निकालना। रौतिति रुत, रुत 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 शब्द धातु है, रौतिति रुत जो शब्द करता है, बोलता रहता है, उसको रुत बोलते हैं। और रौतिति रुत माने, रौति माने यथार्थम शब्द, यथार्थम शब्दम करोति रुत माने यथार्थ, यथा अर्थ को जो बतावे, वो हो गया रुत माने वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य यथार्थ को बताता है। और तो वह प्रधान है जिनका, माने वेदांत वाक्य प्रधान है जिनका, वो हो गया रुन्मुखा। वेदांत वाक्य को प्रमुखता से जो चलने वाले हैं यति, उन यति को बोला रुन्मुखा। तो और जो नरुन्मुखा, जो वेदांत वाक्य को छोड़ करके अन्य वाक्यों में रुचि रखने वाले हैं, उनको क्या बोला? अरुन्मुखा। देखो टीका में दिया है नीचे तीसरी पंक्ति लास्ट में, रौति माने यथार्थम शब्द इति रुत, रौति माने यथार्थ शब्द करता है, रुत माने वेदांत वाक्यम, तन मुखे येषाम, वह मुख में है जिनके, तिरुन्मुखा। बस वेदांत वाक्य में ही चिंतन लगन पठन पाठन लगे रहते हैं, चिंतन करते हैं, शब्द वेदांत वाक्य को श्रुति वाक्य में निर्भर रहते, वो क्या रुन्मुखा। तेभ्यो अन्यान माने वेदांत बहिर्मुखान, जो वेदांत से बहिर्मुख है। यतिन, ऐसे जो यति, उनको अरण्य शोभ्य, जंगली कुत्ते, अरण्य माने जंगली, स्व माने कुत्ते, माने जंगली कुत्ते भेड़ी ही होते हैं ना, और भी होते जो भी होते हैं। दत्तवान अस्मि इत्यर्थ, मैंने सबको दे दिया। इस प्रकार से शरीर माने विग्रह संबंधी जो ब्रह्म में नहीं हो सकते हैं, उनसे मैंने ऐसा किया, और उसके आगे नहीं दिया, उसके आगे प्रायच्छम, तो ये करने पर भी मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा क्या बोलते हैं? ऐसा करने पर मेरा बाल भी न लोमो ही मियते, मेरा लोम माने बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा कहा करके इंद्र देवता
जो धर्म शरीर संबंधी ब्रह्म में नहीं हो सकता उससे अपने आप की स्तुति करते हैं। इसका मतलब है कि इंद्र ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मता को उपलब्ध नहीं है। अतएव जब इंद्र कहते प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा, तो वहां प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आशय है। इत्येवम् आदि भी प्राणत्वं से इंद्र से बलवत्वात् उपपद्यते। अब कहो कि फिर इंद्र में प्राण शब्द का प्रयोग कैसे हो गया? अरे इंद्र बलशाली है ना, प्राण ही बल वाला बल होता है, प्राण में बल है। अब जैसे आप किसी चीज को उठाते हैं ताकत से, तो प्राण को रोकते हैं कि नहीं? प्राण को रोक करके समान भाव में ले आते हैं, तो बयान 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 स्थिति बनती है, तो सामने को उठा सकते हैं, आप बलशाली कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए प्राण प्राण शब्द वाच्य तो इंद्र में इसीलिए कहा क्योंकि प्राण का मतलब होता है बल, तो इंद्र बलशाली है, इसीलिए प्राण शब्द का वाच्यार्थ इंद्र हो गया। तो प्राण शब्द को इंद्र में लगा सकते हैं, वो सामंजस्य बैठा रहे हैं पूर्व पक्ष। प्राणत्वं च इंद्र से बलवत उपदेते प्राण वै बलम इति विज्ञायते, और बल से इंद्र देवता प्रसिद्ध। शास्त्र में जो बल का इंद्र देवता ये प्रसिद्ध है। और याच काचित बलकृति इंद्र कर्मा एवं तद इति वदंती, लौकिक भी बोलते हैं जो बलशाली कृति माने प्रयत्न कार्य है वो इंद्र का काम है, ऐसा बोलते हैं। तो प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा, ये प्रज्ञात्मा इंद्र कैसे होगा? प्राण तो चलो इंद्र हो गया, का प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहत ज्ञानत्वात् देवतात्मन संभवती। देखो देवता में भी जो है ना अप्रतिहत ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उनको भी होता है। तपस्वी तो है ना, तपस्या किया हुआ है। इंद्र ऐसे तो बनता नहीं, बेटे शतक्रतु इंद्र होता है ना, माने जो अश्वमेध 100 बार किया हो, और उसके ऊपर कोई बात नहीं, पर 100 बार का अश्वमेध किया हो शतक्रतु, तभी इंद्र बन सकता है। एक मनवंतर तक वो क्या रहेगा? इंद्र रहेगा। शतक्रतु अश्वमेध, क्रतु माने अश्वमेध, जब 100 अश्वमेध होते हैं तब उस वो अब जब जगह खाली होगी, मतलब है कि नहीं? अभी पहले शतक्रतु तो बैठा है वहां पर जाकर के, तो इसलिए उसकी जगह जब खाली होगी तब ये क्या बनेगा? शतक्रतु बनेगा। तो ऐसा होता है, इसीलिए बहुत तपस्या है, बहुत पुण्य है उसमें। हाँ हाँ जानते हैं, वो जानते हैं, जानते हैं, पर जानने पर भी वो मन नहीं लगता उधर जिधर आप ले जाना चाह रहे हो ना। अपना भविष्य भी जानते हैं करके, पर उधर दृष्टि जाती नहीं है। और हम लोग भी तो अपना भविष्य जानते ही हैं। आत्म तत्व को अनुपलब्ध रहे तो क्या होगा, ये जानते नहीं क्या? जानते हैं, तो वैसे वो भी जानते हैं। मनुष्य शरीर में 100 यज्ञ नहीं, पहले के लोग में उम्र लंबी होती थी ना, अब तो कोई 10 क्या नाम ये अश्वमेध कर नहीं सकता। हाँ, पहले जमाने में उम्र लंबी होती थी, इसीलिए शतक्रतु बन जाते थे वो लोग। और जैसे पृथु ने 99 यज्ञ किए थे और 100वां यज्ञ कर रहे थे, पृथु जबकि भगवान के अवतार थे, तो इंद्र ने वहां से इंद्र को पता लग गया, तो घोड़ा चुरा दिए, अलग अलग रूपों में आकर के घोड़ा चुरा दिए, मारने के लिए दौड़े। फिर किसने रोका? पृथ्वी को। ब्रह्मा जी आकर के रोका कि आपको क्या जरूरत है सब शतक्रतु होने की, तो ऐसा हाँ, ऐसा करके वो ब्रह्मा जी के व्यवस्था में उथल पुथल होने जा रही थी ना, तो ब्रह्मा जी ने आकर के व्यवस्था संभाल लिया। तो या काचित, हाँ, ये प्रज्ञात्मत्वमपि अप्रतिहत ज्ञानत्वा देवतात्मन संभवति। अप्रतिहत ज्ञान देवता इति वदंती। अप्रतिहत ज्ञान होती है देवताओं की भी, बड़ी ताकत होती है देवताओं में। हाँ, अप्रतिहत ज्ञान देवता ऐसा कहते हैं। अब उसका सदुपयोग परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हो जाता तो अच्छा था।
अब देखो हिरण्यगर्भ लोक जहां छाया तपय वो ब्रह्म लोक है। आत्मा अनात्मा का भेद छाया और धूप के समान स्पष्ट पार्थक्य दिखता है वहां पर अलग अलग। यहां नहीं दिखता है, तो मिला हुआ दिखता है। अन्य लोगों में इतना स्पष्ट नहीं दिखता, हिरण्यगर्भ लोक उसकी विशेषता है वो। पर फिर भी पंचाग्नि विद्योपासक और ये अश्वमेध याजी वहां से वापस आते, अरे वही मुक्त हो जाते। आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा। अरे तो हिरण्यगर्भ देवता के सत्संग में बैठ जाते, पर क्या करें वहां के भोगों में ही मन लगा रहेगा। उस सत्संग में आत्म तत्व में दृष्टि जाती नहीं है। अब फिर सोचते होंगे करेंगे करेंगे, अब लोग समझाते रहे होंगे कि अरे जाओ भाई बहुत समय निकल गया है, चलो सत्संग में बैठते हैं। नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे फिर जाएंगे, आप तो चलो हम फिर चलेंगे। ऐसा करते करते देखा तो टाइम ही निकल गया। फिर कहा फिर नीचे चलो भाई। समझे, यहाँ से वो लोग हिरण्यगर्भ लोग की इच्छा से वहां गया और वहां वो आत्मा अनात्मा का विवेक देखकर उसको आत्मा में रुचि होने लगती नहीं होती है। यहाँ यहाँ यदि उसको परोक्ष ज्ञान है तो वहां जाकर के हो सकता, अथवा अहंग्रह उपासक है तो उसको वहां पर हिरण्यगर्भ लोक में हिरण्यगर्भ से उपदिष्ट होने की इच्छा होती है। पर पंचाग्नि विद्योपासक अथवा जो अश्वमेध याजी है उनके अंदर में इच्छा ही नहीं होती, इसलिए सत्संग में सम्मिलित ही नहीं होते। सत्संग में सम्मिलित नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा उनको। भाई संस्कार तो चाहिए ना वो प्रवृत्त होने के लिए, तो संस्कार नहीं उनके अंदर में। अब खूब कर्म में लगे रहे यहाँ पर। और पंचाग्नि विद्या की उपासक उपासना करने वालों को वापस आने की बात कही गई, तो ये अर्थ लगाना पड़ेगा आपको कि उनकी सत्संग में आत्मा अनात्मा का चिंतन में रुचि नहीं होगी। यदि रुचि होगी तो सब वहां बुद्धि प्रकृष्ट होगी वहां पर उनकी। सामान्य बुद्धि नहीं होती उन लोगों की जो हिरण्यगर्भ लोक में पहुंचते हैं। अरे जो जो वैज्ञानिक है कि नहीं, यहाँ पर भी बड़े बुद्धिमान लोग हैं, कैसे किसी खोजी करते हैं, खोज करते हैं वो लोग। यदि वो आत्म तत्व के चिंतन में आ जावे तो उनकी बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण जल्दी से प्रवेश पा सकती है। परंतु आत्म तत्व के चिंतन विषयक संस्कार न होने से इधर उनकी बुद्धि आती नहीं है। और जब तक तत्वबोध न हो जाएगा तब तक वो फिर जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। पुरुषार्थ सुनने से अलग से पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो भोग चले आते हैं, देखते रहे सब कुछ। अब यह है कि हिरण्यगर्भ लोक से जो आता है वो बड़ा विशिष्ट होता है बोलते हैं यहाँ पर। और यही खजाना तो यही है, सब जो कुछ भी करना है यही करना है। और यदि आपने यहाँ से बीजारोपण किया है तो फिर उस बीजारोपण के प्राबल्य है, मजबूत है, तो हिरण्यगर्भ लोक या किसी अन्य लोक में भी कदाचित हो सकता है। जैसे जैसे इंद्र को ब्रह्मा लोक में जाकर के स्वर्ग में लोक में रहते हुए ज्ञान हो गया। इंद्र को ज्ञान होगा ना, प्रजापति विद्या में भी छांदोग्य में आएगा। इंद्र ही थे उस काल में, पर वहां जाकर के ज्ञान हो गया। और केनोपनिषद में वायु को, अग्नि को और इंद्र को ज्ञान हो गया, ऐसा आता है। पर वो ये कि ये इस एतत् विषय प्रबल प्रारब्ध होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए तब। अप्रतिहत ज्ञाना देवता इति वदंती निश्चित चैवम देवतात्मोपदेशे। इस प्रकार से यह निश्चित रूप से देवता का ही उपदेश किया गया है। उपदेश देवतात्मा विषय में निश्चित होने पर हिततमत्वादि वचनानि यथा समम तद विषयानि योजयितव्यानि। जो हिततम है ना, तो उन शब्दों को भी इंद्र विषयक देवता विषयक ही जैसे हो सकता वैसा क्या करना चाहिए, उनको सामंजस्य बैठाना चाहिए। अब कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए ये तो नहीं बताया भगवान भाष्यकार ने भी, कि हिततम शब्द को ऐसा नहीं कहा।
तस्मात् वक्तु इंद्रस्य आत्मोपदेशात न प्राणो ब्रह्म इति आक्षेप प्रतिसमाधीयते। इसीलिए वक्ता इंद्र का ही आत्मोपदेश होने से न प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म हो नहीं सकता है। इस प्रकार पूर्व पक्षी की ओर से आक्षेप उठाया सिद्धांत के ऊपर, तो उसका सिद्धांति प्रतिसमाधीयते, उस पूर्व पक्षी के प्रश्न का समाधान करते हैं। अध्यात्म संबंध भूमाई अस्मिन, माने इस अध्याय में आत्म अध्यात्म संबंध, प्रत्येगात्म संबंध का प्राचुर्य है, अतः यह ब्रह्म का निरूपण किया गया है। प्राण शब्दवाच्य ना अध्यात्म संबंध माने प्रत्येगात्म संबंध, अध्यात्म संबंध का मतलब हो गया प्रत्येगात्म संबंध। तस्य भूमा माने प्रत्येगात्म संबंध का बाहुल्य, बहुत अधिक मात्रा, बाहुल्यम अस्मिन अध्याय उपलब्धते, इस अध्याय में उपलब्ध होता है। जैसे कि उपलब्धते यावद्धि अस्मिन शरीर प्राणो वसति तावदायु, जब तक इस शरीर में प्राण बसता है तब तक आयु है। इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मना प्रत्यक भूतस्य आयुष प्रदानोपसंहारयो स्वातंत्रं दर्शयति न देवता विशेषस्य पराचीनस्य। यावद अस्मिन शरीर प्राणो वसति तावद आयु, जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु है। जब तक प्राण है तब तक आयु है। आपकी उम्र तब तक है जब तक इस शरीर में प्राण है। इति, इस प्रकार से, अब प्राण शब्द से उसको दिमाग से हटा देना पंचवृत्ति प्राण को। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक इसकी उम्र है, आयु है। इति प्राणस्य व प्रज्ञात्मना, ये प्राण शब्द प्रज्ञात्मा परमात्मा को ही बताया गया है। प्रत्यक भूतस्य, जो प्रज्ञात्मा है प्रत्यक भूत है, उसका आयुष प्रदानोपसंहारयो, आयु का प्रदान करना, और जब तक ये प्राण यहां नहीं है तब उसका शरीर का पात होना। क्योंकि जब तक प्राण है तब तक आयु है, प्राण नहीं तो आयु नहीं है। तो आयुष प्रदानोपसंहारे स्वातंत्र दर्शयते, प्राण में ही आयु देना और आयु का उपसंहार करना, इसकी स्वतंत्रता दिखाती है। न देवता विशेष से पराचीन से, पराचीन कहते बाहर को, प्रत्येक माने अंदर, पराचीन माने बाहर। पराच कामा अनुयंती बाला, है पराच कामान अनुयंती बाला ते मृत्युर्यांतिर्विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्व भजंत इत्यादि श्रुति है। पराच, पराक अंचंति गच्छन्ति इति पराच, पराच कामन बाहर की ओर का, तो पराचीन का अर्थ है इंद्रस्य। तो इस प्रकार से प्राण जो प्रज्ञात्मा है उसी का ही आयु का प्रदान और स्वतंत्र ग्रहण, इसकी स्वतंत्र दिखा दी गई है। न देवता विशेषस्य पराचीनस्य अमरावतिस्थस्य इंद्रस्य बाह्य देशस्थस्य, ऐसा सुना, बाहर के देश में स्थित इंद्र का आयु देना और आयु हरण करना, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। बल्कि प्राण यदि शरीर में है तो आयु है, यानी प्राण है का मतलब है कि जब तक, क्योंकि प्राण माने प्रज्ञात्मा माने परमात्मा, जब तक यह परमात्मा है तब तक इसका आयु है। कहने का मतलब परमात्मा की अभिव्यक्ति, अंतःकरण जब तक है तब तक आयु है, अंतःकरण है तो उसकी अभिव्यक्ति, अंतःकरण नहीं तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। तथा अस्तित्वेच, तो उसी तरह से, हाँ, और उस प्रत्येगात्मा का अस्तित्व भी, स्थिति भी वहां पर देखी गई है। तथा अस्तित्वेच प्राणानाम, और प्राणों का जो अस्तित्व है, निःश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रय प्राणम दर्शयति। तथा अस्तित्वेच प्राणानाम, और प्राणों का जो अस्तित्व, प्राणों का वहां बना रहना, तथा अस्तित्वेच प्राणानाम निःश्रेयसम, निःश्रेयस का मतलब प्राणों की स्थिति होना और बने रहना।
अस्तित्व च माने उस प्राण रूप प्रज्ञात्मा के होने पर प्राणानाम निःश्रेयस, प्राणों का कल्याण, निःश्रेयस माने कल्याण, माने प्राणों की स्थिति होना, इति होना भी, उसको भी इंद्रियाश्रयम आध्यात्मम एवं प्राणम दर्शयति, न तो दर्शयति न तो अमरावतिस्थस्य इंद्रस्य, बाह्य बाहर बाहर स्थित इंद्र का, माने इंद्रियों का आश्रयभूत जो आध्यात्म रूप प्राण है उसी प्राण को ही दिखाते हैं। दर्शयति कब? प्राणों की निःश्रेयस के लिए, माने प्राणों का इस शरीर में स्थिति के लिए इंद्रियों का आश्रयभूत आध्यात्म जो प्राण है उस प्राण को दिखाते हैं कि यदि वो उस शरीर में है तो प्राणों की स्थिति है, यदि वो इस शरीर में नहीं है तो प्राणों की स्थिति नहीं है। आयु की स्थिति भी, आयु की स्थिति के विषय में भी उसकी स्वतंत्रता दिखाई और इंद्रियों की स्थिति के विषय में भी उसकी स्वतंत्रता दिखाई। तो वो तो ब्रह्म ही हो सकता है, प्राण तो हो नहीं सकता। तथा प्राणैव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति इति, ये तो जो प्राण का वाचक है का इति, ये प्राण का वाचक है। न वाचम जिज्ञासित वक्ता विद्यात इति च उपक्रम्य, ऐसा कहा गया शुरू में कि प्राण कोई प्रज्ञात्मा है, प्राणी प्रज्ञात्मा है, इस शरीर को पकड़ करके उठाता है, परिग्रह धारण करके उठाता है, ये प्राण का वाचक दिखता है। और न वाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी की जिज्ञासा मत करो, इंद्रियों की जिज्ञासा मत करो, वक्ता को जानो, इस प्रकार से जीव की बातें आती है, ऐसा उपक्रम किया। आप उपक्रम को मत लेना, शब्द को मत लेना, तात्पर्य को आगे पीछे का लेना कि तद यथा रथस्य अरेषु नेमि अर्पिता नाभो अरा अर्पिता एवं एव एता भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा स्वर्पिता प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता सहेश प्राणेव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत विषेन्द्रिय व्यवहार अनभिभूतम प्रत्यगात्मानम एवं उपसंगरति। तो इस प्रकार उपक्रम करके जिस प्रकार से औरों में, रथ के औरों में नेमि अर्पित है, ठीक है ना, और नेमि अरो में अर्पित है और अरा नाभि में अर्पित है। जैसे अभी बहुत बार हो चुका है, इसका व्याख्यान अब क्या करना। एवं एवं उसी तरह से एता भूत मात्रा, जो भूत मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप गंध इत्यादि, ये प्रज्ञा मात्रा सु इंद्रियों में अर्पित है, और प्रज्ञा मात्रा और जो इंद्रिय इत्यादि है वो प्राण अर्पिता, प्राण में अर्पित है। सहेश प्राणे व प्रज्ञात्मा, वही अजर अमर ऐसा का। इस प्रकार विषय इंद्रिय व्यवहार अनभिभूतम, विषय इंद्रिय के व्यवहार से जो अनभिभूत है, जिसका विलोप नहीं हुआ है, इस प्रकार से प्रत्येगात्मा में उपसंहरति, प्रत्येगात्मा का ही क्या करते हैं यहाँ पर, उपसंहार करते हैं। आरंभ भी प्रत्येगात्मा से जो है न वाचन विजिज्ञासित, इस प्रकार से आरंभ किया, पर उपसंहार किसको करते हैं। जैसे आपने छांदोग्य में देखा कि सत से आरंभ किया और तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, आत्मा से उपसंहार किया। इसीलिए उपक्रम में जो सत पड़ा था वो सत प्रधान इत्यादि का वाचक न होकर के आत्मा का ही वाचक है। इसीलिए संदिग्ध उपक्रम यदि है तो निश्चित उपसंहार से उसका निर्णय करना चाहिए। जैसे पहले कह दिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी संदिग्ध यदि उपक्रम है तो निश्चित जो उपसंहार है, तो उससे उपक्रम का भी क्या करना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए। इति विषेन्द्र व्यवहार सम आत्मा इति विद्यात इति च उपसंहार प्रत्येगात्म परिग्रहे साधु न पराचीन प्रतिग्रहे। जब उपसंहार में अजरो आनंदो अमृत ऐसा कहा तो प्रत्येगात्मा का परिग्रह करने पर ही ठीक बनेगा। पराचीन माने बाहर के इंद्र का परिग्रह करने पर सामंजस्य। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये भी आया है बृहदारण्यक में, यह आत्मा सर्वानुभू ऐसा कहा है। इति श्रुत्यंतरम, श्रुत्यंतर है। तस्मात् अध्यात्म संबंध बाहुल्यात ब्रह्मोपदेश एवं अयम न देवतात्मोपदेश। इसलिए अध्यात्म संबंध की बहुलता होने से ब्रह्मोपदेश ही यह है, देवतात्मा का उपदेश
इंद्र का उपदेश नहीं है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।